प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5.3 के तीसरे प्रश्न को देखेंगे। हमारी तीसरी सवाल दी गई है एक समांतर श्रेणी में। पहली सवाल दिए गए है, इसमें कई सवालें पूछी गई है, 10 सवाल। पहली सवाल देखते हैं। a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है, an बराबर 50 दिया है। an या tn या यल इसे कह सकते हैं। इसमें जो दिया होता है वही फार्मूला लगाते हैं, तब अन्य मान ज्ञात हो जाता है, तब हम जो पूछा जाता है उसे बता सकते हैं। जैसे दिया an के स्थान पर चाहे an का मान दिया गया है 50। an या tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an का मान दिया गया है 50, a का मान दिया गया है 5, n का मान नहीं पता है -1 और d का मान दिया गया है 3 बराबर 50 लिखेंगे। 5 को इस पार लाएंगे 50 में घट जाएगा, ये प्लस है, जहाँ कुछ चिन्ह होता है वहाँ प्लस होता है। लिखेंगे n माइनस 1 गुणे 3, 50 माइनस 5 हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 3। 50 में 5 घटाएंगे हो जाएगा 45। 3 गुणा है तो भाग हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 3 एक 9 3, 3 5 15। लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 15। ये -1 है, बराबर इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 16। n का मान दिया आ गया 16। अब हमसे क्या पूछा है? यस्यन होता है पदों का योगफल। यस्यन का फार्मूला होता है यस n बराबर फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान आया 16 बटे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a का मान दिया गया है 5 और n का मान आया 16। 16 में एक कम करेंगे, यहाँ n माइनस 1 है इसलिए घटाएंगे, 16 में घटाएंगे हो जाएगा 15 और d का मान दिया गया है 3, रखेंगे 3, 2 से काटेंगे हो जाएगा 8 लिखेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 तियाँ 45। 8, 10 और 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 55। 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया था यस्यन, तो यस्यन का मान आ गया 440 और n का मान आया 16। हमारे आंसर हो जाएंगे n बराबर 16। यस n के स्थान पर कितना दिया? n का मान आया 16, तो लिखेंगे यस 16 बराबर आया 440। यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। d और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले निकालेंगे d का मान। दिया गया है a 13, इसमें a का मान दिया गया है 7, a 13 का मतलब n का मान दिया गया इसमें 13 और an बराबर फार्मूला होता है an का मान दिया गया कितना? a 13, लिखेंगे a 13 का मान 35। an या tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n है, n का मतलब 13वां पद का के लिए हो जाएगा n से एक कम, इस 13 में एक घटाएंगे हो जाएगा 12d बराबर 35। 13वां पद ये हो गया। अब a का मान दिया गया है 7, 12d बराबर 35, तो 12d, ये 7 इस पर आएगा तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा 28। 35 ये प्लस है, इस पर आएगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, घटाएंगे हो जाएगा 28d। गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो भाग करेंगे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 सते 28। डी का मान हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा 7/3। अब हमसे क्या पूछा गया था? यस 13,
तो यस एन का मान होता है फार्मूला एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन डी। अब एन का मान इसमें दिया गया है यस 13, तो लिखेंगे एन के स्थान पर 13 हो जाएगा, तो एन के स्थान पर यहाँ रखेंगे 13/2 हो जाएगा। 2 लिखेंगे, ए का मान दिया गया है 7, 7 रखेंगे, एन का मान एन माइनस 1 है, 13 में कम करेंगे हो जाएगा 12, और डी का मान कितना हुआ, डी का मान दिया गया 7/3, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, लिखेंगे 13/2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, लिखेंगे 13/2, 28 और 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 दूनी 2 एकन्नम, इसका गुणा करेंगे 13 एकन्नम, 13 के 3 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 एक 27। हमारे दूसरे प्रश्न का हल हो जाएगा। डी का मान आया 7/13 पूछा गया था, और पूछा गया है क्या चीज़, यस 13 का मान आया 273। हमारी अगली सवाल दी गई है ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए और यस 12 का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ए 12 बराबर दिया गया है 37, एन होता है फार्मूला, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, बराबर पद के लिए हमारा बराबर पद हो जाएगा 12 से एन का मान जितना दिया गया है उससे एक कम डी का मान होता है, यहाँ 12 दिया गया हो जाएगा तो 11 डी, बराबर पद के लिए हो जाएगा ए बराबर पद ए प्लस 11 डी बराबर 37, ए प्लस 11 लिखेंगे, डी का मान दिया गया है 3 लिखेंगे 37 हो जाएगा, ए प्लस 11 33 बराबर 37, ए बराबर 37, ये प्लस है बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा -33, तो ए बराबर हो जाएगा घटाएंगे हो जाएगा 4, ए का मान ज्ञात हो गया। हमसे पूछा गया यस 12, तो यस 12 यस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई 2, 2a एन माइनस 1 डी। एन का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया इसमें 12, तो एन के स्थान पर रख देंगे यस 12 हो जाएगा 12/2, 2 लिखेंगे, ए का मान आया 4, एन का मान 12 में एक कम करेंगे हो जाएगा 11, और डी का मान दिया गया है 3 रखेंगे 3, 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, 11 33, 6 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 41, इसमें गुणा कर देंगे 6 से, 6 का नम 6 चौको 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का मान आया 7, यस 12 का मान आया 246। हमारी अगली सवाल दी गई है ए बराबर 15 चौथी, ए 3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125 दिया है, डी और ए 10 का 10 ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है ए 3 बराबर 15, तो तीसरा ए एन या टी एन या यल, तीसरा पद के लिए तीसरा पद होता है ए प्लस एन का मान दिया है 3, इससे एक कम हो जाएगा डी, तो हो जाएगा 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है यस 10 दिया गया है 125, यस एन बराबर फार्मूला होता था एन बाई 2, एन का मान दिया गया है 10, तो पहले लिखेंगे फार्मूला एन बाई 2 होता है 2a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 125, तो एन का मान दिया गया 10 रखें 10/2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, ए का मान नहीं पता है, ए को ए ही रहने देंगे, प्लस लिखेंगे एन माइनस 1, एन का मान दिया गया 10 में से एक कम करेंगे हो जाएगा 9 डी बराबर 125, 2 से काटेंगे हो जाएगा 25, गुणा है तो भाग हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5। अब लिखेंगे
2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। तो मान चलो समीकरण ये 1 था, अब हो गया a वाला 2। अब ये इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। समीकरण 1 और 3 से समीकरण 2 एंड 3 को हल करने पर हल करेंगे। ए के गुणांक समान है और समान चिन्ह है, समान गुणांक और समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो लिखेंगे माइनस माइनस माइनस। 2a से 2a कैंसिल हुआ, 4d माइनस 9d है, 4d माइनस 9d में घटेगा तो हो जाएगा 5d बराबर, ये दिया गया है 30, ये दिया गया माइनस 25, ये वाला इसमें घटेगा तो हो जाएगा प्लस 5। आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, गुणा तो भाग हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5, ये माइनस इस पर आएगा तो d बराबर हो जाएगा -1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया गया था a प्लस 2d, a लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे और d का मान आया -1 बराबर 15। a प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -2 बराबर 15, तो a बराबर ये माइनस है बराबर इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 15 प्लस 2, a का मान हो जाएगा 15 2 17। हमसे 7 में पूछा गया था a10 मतलब 10वां पद, तो 10वें पद होता है t an लिखेंगे, an ही दिया गया, a10 10वां पद होता है a प्लस 9d, a का मान निकल आया 17, 9 लिखेंगे और d का मान आया -1, 17 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -9, 17 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा गया था d का मान आया -1 और a10 का मान आया 8, यही आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 दिया है, a और a9 ज्ञात कीजिए। यस 9 बराबर दिया गया 75, तो यसन का फार्मूला होता है, इसके स्थान पर यसन का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 75। n का मान दिया गया 9, ये 9 है, तो n का मान रखेंगे n बराबर 9, 9/2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, a का मान नहीं पता है, n मान 9 है, 9 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 8 और d का मान दिया गया है 5, तो 5 रख देंगे, 75 9/2, इसमें गुणा करेंगे 2a हो जाएगा प्लस 8 पंचे 40 बराबर 75। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। अभी 3 गुणा करेंगे हो जाएगा 3 2a प्लस 40, 25 दूनी 50 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 चौको 12, 120 बराबर 50, तो 6a बराबर हो जाएगा 50, ये प्लस है इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा -120, तो हो जाएगा 6a बराबर घटाएंगे हो जाएगा 70 -70 हो जाएगा। काटेंगे 2 से 2 3, 2 से काटेंगे 2 35 में a बराबर हो जाएगा -35/3। हमसे पूछा गया था क्या चीज़, a का मान और a9 का मान। a9
9वां पद हो जाएगा ए प्लस इससे एक कम n से कम हो जाएगा 11 8 डी हो जाएगा। ए का मान -35/3 प्लस 8 लिखेंगे और डी का मान आया, डी का मान दिया गया था 5, रखेंगे -35/3 प्लस 8 पंचे 40। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -35 प्लस 4 3 12 120/3 लिखेंगे, ये इससे इसमें घटेगा, हो जाएगा 85/3 काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बचेगा 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचे 24 दो बचेगा 24 25 हो जाएगा, 3 से काट 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 1 बार 3 यही आंसर हो जाएगा A9 का मान। हल लिखेंगे, पूछा गया था ए का मान आया -35/3 और A9 का मान आया 28.33। हमारी अगली सवाल दी गई है A2 D10 यस n 90 दिया है, n और A5 ज्ञात कीजिए। यस n बराबर दिया गया है 90, तो यस n बराबर फार्मूला तो होता है n/2 2a n-1 d बराबर 90। n का मान नहीं पता, इसे ज्ञात करना है, n/2 रहने देंगे। 2a का मान दिया गया है 2, n का मान नहीं पता है, d का मान दिया गया है 8 रखेंगे बराबर 90 हो जाएगा। n/2 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका गुणा अंदर करेंगे 8 एकन्नम 8n-8 बराबर 90, इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा n 8n, ये इसमें घट जाएगा हो जाएगा -4 9 दूनी 18 हो जाएगा 180, इसका अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 8n² -4n बराबर 180। 4 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे हो जाएगा 2n² 4 से 4 n हो जाएगा बराबर 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, बचेगा 2 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 2n² -n, ये बराबर किस पार लाएंगे तो हो जाएगा -45 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे, 90 का ऐसा खंड करेंगे, आए कितना 1 9 दहम्मा 90 होता है, 9 दहम्मा 90 9, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे हो जाएगा 90 का ऐसा खंड करना 1 आए, तो लिखेंगे 2n² -10n -2n² -10n प्लस 9n -45 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे, 2n कामन लेंगे तो बचेगा n-5, इसमें कामन लेंगे 9 तो बचेगा n-9 पचे 45 बराबर 0। इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे n प्लस 9 हो जाएगा, इन दोनों में से उतारेंगे को n-5 बराबर 0, तो लिखेंगे 2n + 1 बराबर 0, तो 2n ये प्लस बराबर किस पर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो n गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा -9/2, ये अमान हो जाएगा। n बराबर n-5 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 5, यही हमारा n का मान हुआ। और हमसे पूछा गया A5 पाँचवा पद होता है a प्लस n से एक कम, पाँचवा पद पूछा गया तो 4d हो जाएगा 4d। a का मान दिया गया है 2, 4 लिखेंगे और d का मान दिया गया कितना 8 रखेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32 जोड़ेंगे हो जाएगा 34, हमारा आंसर हो जाएगा
यन का मान निकल कर आया 5 आया, और कितना आया, यन का मान आया -9/2। ये अमान्य है, इसे छोड़ देंगे। और क्या पूछा गया है, A5 का मान आया 34। यही हमारी अगली सवाल दी गई है 7वीं। A बराबर 8, AN बराबर 62 और SN 210 दिया है। N और D ज्ञात कीजिए। AN बराबर 62। AN या TN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D बराबर 62। A का मान दिया गया इसमें रखेंगे 8 प्लस N माइनस 1D बराबर 62। तो ये इस पर आएगा तो हो जाएगा N माइनस 1D बराबर 62। ये D इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे N माइनस 1D बराबर 62 में 8 घटाएंगे हो जाएगा 54। इसको मानेंगे समीकरण 1। हमारी अगली शर्त में दिया गया है SN का मान दिया गया 210। तो SN बराबर दिया गया है 210। SN का फार्मूला होता है N/2, 2A प्लस N माइनस 1D बराबर 210। तो N का मान नहीं पता है। A का मान दिया गया है 8, A का मान लिख देंगे 8। इसका मान समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से दिया गया N माइनस 1 कोष्टक बंद D बराबर 54। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 54 बराबर 210। लिखेंगे N/2, 8 दूनी 16 प्लस 54 210। तो N/2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 हासिल हो जाएगा 7 बराबर 210। 0 से 0 कैसे हो जाएगा, गुणा है तो भाग 7 से काटेंगे, 7 त्रिका। तो N 2 का गुणा इसमें करेंगे, N बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। हमसे सवाल में पूछा गया है N और D का। लिखेंगे N का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आया था N माइनस 1 और D का मान N माइनस 1, इसमें रखेंगे N माइनस 1D बराबर 54। N का मान आया 6 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 5, D बराबर 54। गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो D बराबर हो जाएगा 54/5। हमारा आंसर हो जाएगा N का मान 6 आया और D का मान आया इस 54/5। हमारी अगली सवाल दी गई है AN बराबर 4, D बराबर 2, SN बराबर -14 दिया गया है। N और A ज्ञात करना है। दिया गया है AN बराबर 4, इसको मानेंगे बस, कुछ नहीं करें, समीकरण 1। अगला दिया गया है SN बराबर दिया गया -14। SN का दूसरा फार्मूला होता है N/2, A प्लस L होता है, बराबर -14 दिया गया है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा N A प्लस L, 2 से गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कर 14 दूनी हो जाएगा -28। तो N रखेंगे A का मान इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D बराबर 4 दिया गया है। तब इससे A का मान हो जाएगा 4 माइनस N माइनस 1D।
तो लिखेंगे 4, ये डी इस आगे लाएंगे, डी का मान दिया गया 2, डी का मान दिया गया 2, तो लिखेंगे 2n-1, ये ए का मान आया निकल कर। अब ए का मान रखेंगे इतना 4 प्लस 4 माइनस 2n-1, यल क्या है अंतिम पद या ए, इसके स्थान पर लिख सकते हैं an का मान दिया गया है 4, इसके स्थान पर रखेंगे 4 बराबर -28, तो हो जाएगा n 4 लिखेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे -2n हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4 दिया गया है बराबर -28, n बराबर हो जाएगा 4 4 8 8 2 10, 10 - 2n बराबर -28, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2n, बचेगा 5 - n हो जाएगा बराबर -28, 2 कॉमन लेंगे, 2 पंचे हो जाएगा, 2 एक 2, 5 - n बचेगा, इससे 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 का 2, 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसका अंदर करेंगे गुणा तो हो जाएगा 5n, इसका अंदर करेंगे हो जाएगा -n² बराबर -14, इस क्वांटिटी को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा n² -5n -14 बराबर 0। 14 का खंड करेंगे आएगा कितना आना चाहिए 5, 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, तो लिखेंगे n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0, प्लस करेंगे तभी तो घटकर -5 होगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, n -7 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे, n -7 बराबर 0, इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे n + 2, अगले क्वेश्चन में हो जाए n - 7 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं n + 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -2, और इसको लिखेंगे n - 7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये अमान हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे, n का मान आया 7। अब क्या करेंगे, n का मान समीकरण n का मान इसमें रखने पर, n का मान समीकरण इसको मानते हैं 1, इसमें रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4 - 2, n का मान इसमें रखेंगे तो 7 है, 7 में से कम हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 4, ये माइनस गुणा करें -6 दूनी 12, तो हो जाएगा -8, तो आंसर हमारा हो जाएगा n का मान आया है 7 और a का मान आया निकल कर -8। हमारी अगली सवाल दी गई है a बराबर 3, n बराबर 8, यस 8 बराबर 192, हमें d का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे यस 8 बराबर दिया गया 192, यस n का फार्मूला होता है n/2, 2a + n - 1d बराबर दिया गया 192, n का स्थान पर रखेंगे 8, 8/2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, a का मान दिया गया 3 प्लस n का मान दिया गया 8, 8 से 1 घटाएंगे हो जाएगा 7, d का मान नहीं पता है, 192, 2 से काटेंगे हो जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे 4 चौक 16, बचेगा 3, 4 8 32 हो जाएगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 8 32, इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 7d बराबर हुआ 48, तो 7d बराबर ये प्लस इस पर आएगा तो इसमें घटेगा 48 माइनस 6 हो जाएगा 7d बराबर, घटाएंगे 6 तो हो जाएगा 42, गुणा है तो भाग हो जाएगा 7 6 42, तो d का मान आया 6, यही हमसे पूछा गया है। हमारी अगली सवाल दी गई है 10वीं यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात कीजिए। यल होता है अंतिम पद या
TN वां पद, इसके स्थान पर TN भी लिख सकते हैं या AN। तो AN का मान दिया गया है 28। तो AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D बराबर दिया गया है 28। इसमें दिया गया कुल 9 पद हैं, अर्थात N का मान भी दिया गया है 9। तो A लिखेंगे प्लस N का मान 9 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 8D बराबर 28। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगली शर्त दिया गया है यस 144। यस मतलब Sn। तो Sn का मान दिया गया है 144। तो Sn का फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D बराबर 144। तो N का मान दिया गया है 9/2 रखेंगे, 2A प्लस इसके स्थान पर रखेंगे तो N माइनस N का मान दिया गया 9 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 8D बराबर 144। 9/2 इसमें 2 कामन लेंगे, 2 इसमें इससे भाग हो जाए, इसमें भी भाग हो जाए, 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 चौको 8 होता है 4D, A प्लस 4D बराबर 144। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे, 9 गुणा है तो भाग हो, 9 का 9 हो जाएगा, बचेगा 9 छक्का 54, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54 बचा A प्लस 4D। इसको मानेंगे A प्लस 4D बराबर 16। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर A के गुणांक समान है और समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हुआ, 8D में 4D घटाएंगे तो हो जाएगा 4D। 28 में 16 घटाएंगे हो जाएगा 12, काटेंगे गुणा तो भाग 4 3 12, तो D का मान आया 3। यही हमारे तीसरी सवाल के अंतिम प्रश्न का हल हुआ।